हेलो पब्लिक। गूगल ने साल 2021 की बेस्ट ऐप्स अनाउंस कर दी हैं और कुल मिलाकर ये तकरीबन 24 ऐप्स बनती हैं। आज की वीडियो में इन ऐप्स का डिटेल रिव्यू तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं इन ऐप्स का रिव्यू करता जाऊंगा मैं अपने चैनल पे अपलोड करता जाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहली ऐप जो इस लिस्ट में शामिल की गई है उसका नाम है अमेजिंग टॉकर। ये ऐप उन लोगों के लिए है जो नई ज़ुबान सीखना चाहते हैं। इस ऐप के ज़रिए आप प्रोफेशनल टीचर्स को ढूंढ सकते हैं, उनकी प्रोफाइल देख सकते हैं। उसके बाद आप जो लेसन्स हैं वो कस्टमाइजेबल हैं, यानी कि आपकी अपनी डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से इसके अंदर लेसन्स डिज़ाइन किए गए हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबल लर्निंग टाइमिंग है, आप अपने अपने घर में रिमोटली बैठकर लर्निंग कर सकते हैं और कोई भी नई ज़बान सीख सकते हैं। दूसरी ऐप जो इस लिस्ट में शामिल की गई है उसका नाम है बैलेंस। अब ये हेल्थ और फिटनेस के रिलेटेड ऐप है। इस ऐप के ज़रिए आप अपनी स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। इस ऐप के ज़रिए आप अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, आप अपने मूड को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी मेडिटेशन स्किल्स के अंदर इजाफा कर सकते हैं। आप अगर स्ट्रेसफुल हैं तो वो आप इसकी एक्सरसाइजेज़ को परफॉर्म करके अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। अगली ऐप जो इस लिस्ट में शामिल की गई है उसका नाम है ब्लॉसम। पब्लिक, अगर आपको पौधे लगाने का शौक़ है और गार्डनिंग आपकी हॉबी है तो ये ऐप आप लोगों के लिए है। इस ऐप के ज़रिए आप किसी भी पौधे की पहचान एक तस्वीर लेकर कर सकते हैं। आप उसके बारे में जान सकते हैं कि ये कौन सा पौधा है, इसको कैसे उगाया जाता है, किस तरह की मिट्टी में ये सूटेबल रहता है, इसकी केयर कैसे की जाती है, इसको खाद किस वक्त देनी है, इसको पानी किस वक्त देना है, और ये पानी के अंदर उगाया जाता है या इसको ज़मीन के अंदर उगाया जाता है। आप इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस ऐप से ले सकते हैं। पब्लिक, अगर आप अपनी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन बेहतर करना चाहते हैं तो ये ऐप आप लोगों के लिए है। इस ऐप का नाम है बोल्ड वॉइस। इस ऐप के ऊपर हॉलीवुड के कोचेज़ मौजूद हैं जिनकी वीडियोस के थ्रू आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें 100+ वीडियो लेसन्स हैं। आप इमीडिएटली फीडबैक जो है बोलने के साथ ही एआई सिस्टम बैकएंड पे मौजूद है जो आपकी आवाज़ को सुनकर उसको जज करता है और आपको स्कोर रिटर्न करता है कि आप कितने फ़ीसद अच्छा बोल रहे हैं। तो इस ऐप के थ्रू आप अपनी प्रोनाउंसिएशन बेहतर कर सकते हैं। अगली ऐप जो इस लिस्ट में शामिल की गई है उसका नाम है क्लेमेंटाइन। अब ये ऐप भी हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड है, लेकिन ये ज़्यादा टारगेटेड है फ़ीमेल्स के लिए। इस ऐप के ज़रिए फ़ीमेल्स बेड टाइम सेशंस अटेंड कर सकती हैं जिसके अंदर उनको स्लीप मैनेजमेंट के लिए आसानी हो जाएगी। उसके साथ साथ मॉर्निंग सेशंस अटेंड कर सकती हैं जो कॉन्फिडेंस के लिए ज़्यादातर बिल्ड किए गए हैं और ख़ुद को काम रख सकती हैं। बेसिकली ये ऐप ख़वातीन के लिए है। अगली ऐप जो इस लिस्ट में शामिल की गई है उसका नाम है क्लब हाउस। अब बेसिकली ये एक सोशल ऐप है जिसमें आप रूम्स क्रिएट कर सकते हैं, नए नए लोगों से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, लोगों के रूम्स ज्वाइन कर सकते हैं, उनके साथ उनकी ऑडियो सुन सकते हैं, ऑडियो में बात कर सकते हैं, अपने रूम क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस ऐप का जो बुनियादी मकसद है वो नए नए लोगों को एक दूसरे के करीब लाना है। अगली ऐप जो इस लिस्ट में शामिल की गई है उसका नाम है कलराइज। बेसिकली ये आपकी ब्लैक एंड वाइट दुनिया को रंगीन बना देगा, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों को दोबारा से रंगीन जो है वो बना सकते हैं। अगर आपकी 70s 80s की कोई पुरानी पिक्स पड़ी हैं, आपके बचपन की तस्वीरें हैं, तो आप उन तस्वीरों को दोबारा से कलरफुल बना सकते हैं। ये ऐप ऑटोमेटिकली कलर्स को जज करती है और ब्लैक एंड वाइट से उन तस्वीरों को रंगीन बना देती है। अगली ऐप जो इस लिस्ट में शामिल की गई है उसका नाम है डेली बीन। अब डेली बीन एक लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट ऐप है। इस ऐप में आप अपने डेली के रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन करते हैं। आपका मूड किस तरह का था, आपने एक्सरसाइज कितनी की, आपने क्या खाया, और इस तरह की आप डेली चीज़ें रूटीन की जो इसके अंदर ऐड करते हैं। और एट द एंड ऑफ द वीक और अ मंथ आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं कि आपके मूड स्विंग्स थ्रू द मंथ किस तरह से रहे, आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो थ्रू द मंथ खाई, और आपने किस तरह से आपकी स्लीप मैनेजमेंट हुई, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप ट्रैक कर सकते हैं। अगली ऐप जो इस लिस्ट में शामिल की गई है उसका नाम है मेडिटेशन फॉर स्लीप एंड काम। अब ये ऐप बेसिकली माइंड रिलैक्सेशन और स्लीप कंफर्ट के लिए डिज़ाइन की गई है। आप इस मेडिटेशन की ऐप के थ्रू आप अपनी स्लीप को मैनेज कर सकते हैं, आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं, आप उन मोड्स को सिलेक्ट करते हुए आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। अगली ऐप जो इस लिस्ट में शामिल की गई है उसका नाम है फोकस क्वेस्ट। अब ये ऐप और गेम के बीच की कोई चीज़ है। बेसिकली ये ऐप डिज़ाइन की गई है
आपके मोबाइल यूज़ करने की हैबिट को कम करने के लिए। हैरान हो गए ना? बताता हूँ कैसे। अब बेसिकली इस गेम के अंदर डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो बनाई गई हैं, जिस स्टेजेस को क्लियर करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन को डाउन करके रख देते हैं। जितनी देर, अब वो उतनी देर के लिए मोबाइल फ़ोन डाउन पड़ा रहेगा और आप उस देर के लिए आप अपना कोई भी काम करेंगे और उसके बाद वो टाइम अप होगा और वो लेवल जो है, वो स्टेज जो है वो क्लियर हो जाएगी और उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड, इन गेम रिवॉर्ड जो हैं वो मिल जाएंगे। तो ये ऐप बेसिकली आपकी टाइम मैनेजमेंट के लिए है। अगली ऐप जो इस लिस्ट में शामिल की गई है उसका नाम है मोइज़ेस। बेसिकली ये ऑडियो एडिटिंग की ऐप है। इस ऐप के ज़रिए आप किसी भी ट्रैक के अंदर में से आप ऑडियोज़ को, वोकल्स को अलग कर सकते हैं, ड्रम्स को और डिफरेंट तरह के जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं उनके साउंड्स को अलग कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप पिच को रन टाइम पर चेंज कर सकते हैं, ट्यून को चेंज कर सकते हैं, टेम्पो चेंज कर सकते हैं और इस तरह की जितनी भी ऑडियो एडिटिंग की काम है वो आप इस ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। अगली ऐप जो इस लिस्ट में शामिल है उसका नाम है मूनबीम। अब ये ऐप पॉडकास्ट डिस्कवरी के लिए ऐप है। इस ऐप के ज़रिए आप अपने पसंदीदा जॉनरास जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उस जॉनरा के अंदर आने वाले नए नए पॉडकास्ट को डिस्कवर करने में ये ऐप आपकी हेल्प करेगी। आप उस पॉडकास्ट के प्रीव्यू सुने। अब ये ऐप बिल्कुल ऐड फ्री है, इसके अंदर ऐड नहीं है और इस ऐप के ज़रिए आप अपने पॉडकास्ट को प्रीव्यू सुनकर मुकम्मल पॉडकास्ट के एपिसोड्स की तरफ भी जा सकते हैं। अगली ऐप जो इस लिस्ट में शामिल है उसका नाम है मूनली। अब ये ऐप चाँद की गर्दिश, हॉरोस्कोप और सितारों की गर्दिश पर यकीन रखने वाले लोगों के लिए है। अब इस ऐप के ज़रिए आप चाँद इस वक्त किस मदार में मौजूद है, चाँद का पूरा साइकिल कब कंप्लीट हो रहा है और चाँद किस किस तरह से उनके हॉरोस्कोप के ऊपर अपने असरात डाल रहा है, तो इस तरह की ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इस ऐप के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग करते हैं और नए दोस्त ढूंढना चाहते हैं तो ये ऐप आप लोगों के लिए है। अब इस ऐप को डिज़ाइन किया गया है बेसिकली सोशलाइजेशन के ज़रिए गेमर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। आप इस ऐप के ज़रिए अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के साथ अब डिफरेंट लोगों के प्रोफाइल देख सकते हैं और उनके साथ कनेक्ट कर कर गेमिंग कर सकते हैं। अगली ऐप जो इस लिस्ट में शामिल है उसका नाम है फ़ोटो रूम स्टूडियो। अब ये इमेज एडिटिंग की ऐप है। इस ऐप के ज़रिए आप बैकग्राउंड रिमूव करते हुए इनकी टेम्पलेट्स के थ्रू बहुत ज़बरदस्त आउटपुट जो है वो हासिल कर सकते हैं। एडिटिंग बहुत कमाल है इसकी, ये ख़ुद मैंने ऐप इस्तेमाल की हुई है और इस ऐप के ज़रिए आपकी डीपीज़ बहुत ज़बरदस्त बनकर निकलती हैं। ये ऐप अपना मोनोग्राम जो है वो इमेज की आउटपुट के ऊपर ज़रूर छोड़ती है। अब वो आप अगर बियर कर सकते हैं या अगर आप पेड वर्जन लेना चाहेंगे तो वो इसके ऊपर से रिमूव हो जाता है। तो ये ऐप इमेज एडिटिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त ऐप है। अगली ऐप जिस लिस्ट में शामिल है उसका नाम है रैबिट। अब ये हैबिट ट्रैकर ऐप है। इसमें आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं, इसमें आप अपनी हैबिट्स को ऐड कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं, अपनी स्ट्रीक मैप देख सकते हैं कि आपने उस हैबिट को कितना डेली उसके ऊपर काम किया है और इसके साथ साथ अपनी स्ट्रीक को मेंटेन करते हुए आप कोई भी हैबिट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये ऐप बेसिकली हैबिट को ट्रैक करने के लिए है। अगली ऐप जो इस लिस्ट में शामिल की गई है उसका नाम है रॉक आइडेंटिफायर। अब इस ऐप के ज़रिए जिस तरह हमने पहले एक ऐप देखी थी जो प्लांट आइडेंटिफिकेशन के ऊपर थी, इसी तरह ये ऐप रॉक आइडेंटिफिकेशन के ऊपर है। आप किसी भी पत्थर को उसकी तस्वीर लेकर पहचान सकते हैं कि ये कौन सा पत्थर है। इसी तरह से उस पत्थर में उसका फार्मूला क्या है, उसकी डेंसिटी कितनी है और इस तरह की जितनी भी केमिकल इन्फॉर्मेशन है, जो उसकी मटीरियल इन्फॉर्मेशन है, वो आप इस ऐप के थ्रू हासिल कर सकते हैं। लिस्ट में मौजूद अगली ऐप का नाम है स्पीचिफाई। अब ये बेसिकली टेक्स्ट टू स्पीच ऐप है जो टीटीएस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इंग्लिश के टेक्स्ट को रीड कर कर ये आपको सुनाएगी, जिससे आप अपने टेक्स्ट को साउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट तरह के एआई वॉइसेस जो हैं वो शामिल की गई हैं, जिसके आप पिच को टून को टेम्पो वगैरह तमाम चीज़ों को सेट कर सकते हैं। आप कोई बुक पढ़ना चाह रहे हैं और आप उस बुक को सुनना चाह रहे हैं बेसिकली, तो आप उसकी तस्वीर लेकर उसकी जो OCR टेक्नोलॉजी और वो सारे बैकएंड पे एल्गोरिथम्स यूज़ करते हुए ये सारा कुछ आपको बोलकर सुनाएगा। लिस्ट में मौजूद अगली ऐप का नाम है टू डू लिस्ट। अब ये ऐप बेसिकली आपका डे ऑर्गेनाइज़र है। इस ऐप के थ्रू आपने दिन के जो काम करने हैं वो आप टू डू लिस्ट में डाल सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप कैलेंडर व्यू ले सकते हैं। आप रिकरिंग टास्क जो आप डेली करते हैं
लाइक नमाज है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऐप आपको रिमाइंडर देगी कि आपने क्या क्या काम आज का कर लिया है और क्या क्या काम रहता है, और इस तरह से ये आपके डे को एक अच्छा प्लान कर सकती है। अगली ऐप जो इस लिस्ट में मौजूद है उसका नाम है अप टाइम। अब ये वो ऐप है जो मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूँगा कि इसको इंस्टॉल ज़रूर करें और इसको इस्तेमाल करें। अब ये ऐप करती क्या है, बेसिकली ये ऐप 5 मिनट के अंदर आपकी कोई डॉक्यूमेंट्री है, कोर्स और बुक है, उसकी समरी आप कह लें या उसकी की इनसाइट्स कह लें, जो इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, जो असल बात है जो निचोड़ी गई है, उसमें से निकाल कर आपको एक्सप्लेन करता है। ये आपको ऑडियो के फॉर्म में भी अवेलेबल है और आप इसको पढ़ भी सकते हैं। लिस्ट की अगली ऐप का नाम है वीडियो लीप एडिटर। अब ये बेसिकली वीडियो एडिटिंग की ऐप है। इस ऐप के अंदर डिफरेंट तरह के वैरायटी ऑफ इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, वीडियो मिक्सर्स मौजूद हैं, साउंड की अलग से एडिटिंग, प्रो एडिटिंग जो है वो यहाँ पे दी गई है। आप अपनी वीडियो को और साउंड को बहुत अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं। अगली ऐप जिस लिस्ट में शामिल है उसका नाम है वोइला अल आर्टिस्ट। अब इस ऐप के ज़रिए आप अपनी फ़ोटोज़ को पेंटिंग्स और कार्टूनिक जो लुक है उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऐप बहुत अच्छा काम करती है, आपकी इमेज को आइडेंटिफाई करके आपको पेंटिंग्स 1980s की पेंटिंग्स और इस तरह की चीज़ों के अंदर कन्वर्ट करती है। तो अगर आप अपनी तस्वीर को आर्टिस्टिक लुक देना चाहते हैं तो आप इस ऐप को कंसिडर कर सकते हैं। पब्लिक मूवीज़ तो हम सब देखते हैं और बाज़ दफ़ा हम चाहते भी हैं कि हमारा करैक्टर जो है वो ये काम करने की बजाय यहाँ पे ये काम करता, और अगर आप इस तरह की चीज़ें चाहते हैं तो ये ऐप जो है वो यही काम करती है। इस ऐप का नाम है वटिफाई। अब इस ऐप के अंदर हमारे पास करैक्टर के डिसीजंस जो हैं वो वोटिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि आप अपने दोस्तों के साथ अगर मूवी देख रहे हैं तो आप वोट कर सकते हैं कि आपका जो पसंदीदा करैक्टर है इस मौका पर क्या करे, ये करे या ये करे, और इसके हिसाब से आप मूवी को अपने अंदाज से, अपनी मर्ज़ी से एक नई डायरेक्शन के अंदर लेकर जा सकते हैं। इस लिस्ट की आखिरी ऐप का नाम है विक्स ऑनर। अब विक्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो वेबसाइट बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। वेबसाइट डेवलपर्स जितने भी हैं वो जानते हैं कि विक्स के अंदर हमारे पास बिल्ट इन प्लगइन्स मौजूद होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये उसी चीज़ का मोबाइल वर्जन है। तो जो काम आपको लैपटॉप रिक्वायर्ड है या सिस्टम रिक्वायर्ड है जिस काम को करने के लिए, वो आप मोबाइल के थ्रू भी अपनी सारी जो ऐप है उसको डेवलप कर सकते हैं। चाहे वो ब्लॉगिंग की ऐप है, वो ऑनलाइन स्टोर है, सोशल ऐप है, बुकिंग्स वगैरह की कुछ भी है, वो आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये थी 2021 की बेस्ट ऐप जो गूगल ने अनाउंस की हैं। अब ये ऐप किस तरह से परफॉर्म करती हैं, इनके जो इंडिविजुअल्स रिव्यूज़ जो हैं वो हर ऐप के मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। ये ऐप सारी मैंने इंस्टॉल्स कर ली हैं, 1 बाय 1 डेली की मैं एक ऐप की जो वीडियो है वो अपने चैनल पे पोस्ट करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कोई भी बात आप कहना चाहें, कमेंट बॉक्स इज़ ओपन फॉर ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।